बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ़िज़ एहसान अहमद और आपके साथ एनालाइज्ड बाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है इस वक़्त हमारा जो सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज़र्स हैं और उसके अंदर जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं या उसके अंदर उसकी जो पेनिट्रेशन है वो किस हद तक दुनिया के अंदर हुई हुई है और उसके बड़े रिवीलिंग किस्म के फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसका कॉन्सिक्वेंस इस वक्त सामने क्या आ रहा है। और मेरा आज का जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका ये फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और उसके क्या मुल्कों के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर या लोगों की ज़ात के ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस वक्त दुनिया की जो आबादी है वो तकरीबन 8.6 बिलियन लोग हैं जो दुनिया के हर खित्ते के अंदर रह रहे हैं। और आप ज़रा उनकी एक्सेस देखें जो इंटरनेट के इस वक्त लोग यूज़र्स हैं वो तकरीबन 5.6 बिलियन दुनिया के अंदर जो है वो इस वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें से 95% ऐसे हैं कि जो मोबाइल के ज़रिए एक्सेस करते हैं इस सारा जो एक टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन आया है और जिससे एक कनेक्टिविटी जो आई है और उसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं। और साइंस ने बड़ी इसके अंदर तरक्की की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर आया है। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 199 मिलियन लोग जो हैं वो इस सिस्टम के अंदर या इंटरकनेक्टिविटी या आपका जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट यूज़र्स हैं उसके अंदर आए हैं और दिन ब दिन ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और उनमें से सारों के पास इस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो स्मार्टफोन्स भी आ गए। 84% लोग जो इनके पास स्मार्टफोन है जिसको एक्सेस करते हैं और उसके बाद लोगों की कनेक्टिविटी आती है और उसके ऊपर बहुत सारी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स बनी हुई हैं या प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जिसके ऊपर आप जाके अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं। उसमें यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी उसके अंदर आता है और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके अंदर लोग एक्सेस करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जब से ये टेक्नोलॉजी जो है या लोगों की एक्सेस बढ़ी है तो सबसे बड़ा जो थ्रेट आया इस सारे प्रोसेस के अंदर वो आया है फेक न्यूज़ के ऊपर। फेक न्यूज़ ये है कि आप एक ऐसी खबर जो आपको पता है इंटेंशनली आप उसको डिसमिनेट करते हैं और उसके अंदर ये है कि आपका मकसद होता है या अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल करना या ये है कि उससे किसी को नुकसान पहुंचाना। किसी की शोहरत हो सकती है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या जिस तरह आजकल एक फिफ्थ जनरेशन वॉर का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आप इस मीडियम के ज़रिए जो है वो अपना एजेंडा जो है वो फेक न्यूज़ के अंदर करके लोगों की आइडियोलॉजी उस कंट्री के लोगों की बदल देते हैं या लोगों के अंदर जो है जो लोगों के सोशल वैल्यूज़ हैं उनको आप डैमेज करते हैं। और ये एक सिलसिला जो है ये दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त स्प्रेड ओवर कर गया और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर इसके लीगल सीरियस रिपरकशंस भी आए हैं। और ये जो सोशल मीडिया का फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन वाला जो है ये अब जो है स्टॉक मार्केट से शेयर से लेके आपके दुनिया के हर मुल्क के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं उस तक इफेक्ट करता है। ट्रम्प के इलेक्शन के अंदर ये मामला आया, फिर कैमरन के मामला आया जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उसके अंदर ये आया। और यही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी हैं कि जिसके अंदर आप सर्वेज़ हैं और उनके ज़रिए आप चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो जब ये चीज़ें आई हैं तो पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मौजूद है। और हम आर्टिकल 19 जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करता है। अपना इजहार राय रख सकते हैं लेकिन उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के आप उन चीज़ों को कर दें। अब आप उसके नीचे आएँ तो 3 किस्म के लॉज़ जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है जिसमें एक पाकिस्तान का अपना पीनल कोड है। दूसरा एक जो डील करता है इस सारी सिचुएशन के अंदर वो है आपका पीका एक्ट जो है हमारा 216 है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 जो है वो डील करता है। और तीसरा हमारा एक पैमरा का लॉ है जो आपका जो मीडिया है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको डील करता है। अब ये है कि पीका के अंदर अभी तक जो है ये इसकी आपकी फेक न्यूज़ और आपका मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन जो है वो अभी तक पीका लॉ के अंदर मौजूद नहीं है। 2016 के अंदर हमने लॉ तो बनाया है लेकिन उसकी डेफिनेशन या उसका कॉन्सिक्वेंस जो है उसके अंदर हमने नहीं लिखा। अभी रिसेंटली ये तीनों की जो अमेंडमेंट्स हैं या तीनों की डेफिनेशन जो है वो हमारे पैमरा लॉ के अंदर जो है 2023 के अंदर
एक बिल के सूरत के अंदर पहले नेशनल असम्बली, फिर सेनेट, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अगस्त इस 2023 के अंदर पास किया, वहाँ पे हमने उसको किया है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमारा सोशल मीडिया के लॉज़ हैं उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का हमारी लेजिस्लेशन जो है वो अभी नहीं आई। पीका के अंदर हमने एक अथॉरिटी का तो ज़िक्र किया है कि एक अथॉरिटी बनेगी जो इन सारी चीज़ों को देखेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीका जब 2016 के अंदर बना और आज हम 2023 दिसंबर के अंदर हैं, तो इसके अंदर ऐसी चेंजेस आ गई हैं दुनिया के अंदर, या इसके नेट यूज़र्स जो हैं वो आप देखें कि पिछले 10 साल के अंदर कितने बढ़ गए हैं। तो उसके लिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने अब इसके ऊपर लेजिस्लेशन किया है। इसके अंदर दुनिया के सारे एडवांस मुल्कों ने भी इस पे काम किया है। इसके अंदर फ्रांस ने अपने 2 लॉ पिछले साल बनाए हैं। इसके अंदर इसे हम बिल्स के नाम से हम कहते हैं। फिर उसके बाद चाइना ने इसके ऊपर काम किया है। फिर सिंगापुर ने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने इसकी पनिशमेंट जो है फेक न्यूज़ के ऊपर 10 साल तक रखी है। इसी तरह मलेशिया ने इसके ऊपर काम किया, उन्होंने भी अपना इसके ऊपर पनिशमेंट जो है वो रखी है, फाइन्स भी उसके अंदर रखे हैं। इसी तरह हमारे यूरोपीय यूनियन के अंदर भी कि जब आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो फिर आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके कुछ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड्स भी होते हैं, जिसके अंदर एथिक्स भी आपके आते हैं और उसके अंदर आपके जो आपके अपने मुल्क की नेशनल सॉवरेनिटी है वो भी इसके अंदर आती है। और आप भी देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस तरह क्रॉस बॉर्डर के अंदर होती हैं, और दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो है इस टेक्नोलॉजी की वजह से अब जो आपके फ़िज़िकल बैरियर्स हैं वो तकरीबन नहीं रहे, बल्कि आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए आज मसलन मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो बात जो है दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो है विद इन सेकंड्स के अंदर जा सकती है। और यही जो फेक न्यूज़ है, आपने कोविड के अंदर भी देखा कि किस तरह लोगों ने वैक्सीन के मुतालिक कहा कि उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर मुल्क के अंदर ये चीज़ों को स्प्रेड ओवर करने के लिए फैलाया जाता है। उसके लिए फ़ेक अकाउंट्स भी बनते हैं, उसके लिए फ़ेक वेबसाइट्स भी बनती हैं, उसके अंदर जाके फ़ेक ट्विटर अकाउंट्स भी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसने आके इस किसी भी मुल्क को एज़ ए होल और एज ए सोसाइटी बड़ा डैमेज भी किया इस चीज़ के अंदर। बावजूद इस चीज़ के कि आज़ादी रहनी चाहिए और उसको मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन अब वक़्त आ गया है कि उस चीज़ के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले को देखना चाहिए। और दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने फेक न्यूज़, डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन पे काम किया, और एक जनरल प्रेसिडेंट अब सेट हो गया है दुनिया के अंदर कि आप इस जो मीडियम है, सोशल मीडियम, इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अंदर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं और उसके कुछ एथिक्स भी हैं। और वो एथिक्स अगर आप फॉलो नहीं करते या डेविएट नहीं करते, या आपके डाटाज जो हैं उसको गलत तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, आपकी पिक्चर्स को मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल किया जाता है और इदारों के मुतालिक बात की जाती है, पर्सनैलिटीज़ के मुतालिक बात की जाती है जिसका हकीकत से ताल्लुक़ कोई नहीं है। अभी इसके अंदर जो पैमरा के अंदर आया है, ये तीनों चीज़ें जो डिफ़ाइन आई है, उसके अंदर 1 लाख से लेके 10 लाख तक उसका मॉनेटरी पनिशमेंट भी जो है उसके अंदर दी गई है कि फ़ाइन्स आप करते हैं कुछ चीज़ के अंदर है, और वो हमारा पैमरा रेगुलेट उस चीज़ को करता है। अब ये है कि सोशल मीडिया की जो हमारी चीज़ें हैं उसके अंदर एफआईए को भी हमने अथॉरिटी दी हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि एफआईए का काम नहीं है। एफआईए का काम जो था वो जो उनका एक्ट है उसके अंदर वाइट कॉलर क्राइम की हद तक है, ये एक नए डायनामिक्स हैं। फिर उसके अंदर एक हमारी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उस वो समझती है कि मेरा इसके अंदर इख्तियार है चूँकि मैं इसको डील करती हूँ। और उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्डिनरी लॉ जो है, जिसके अंदर हम जाके किसी न हद तक डेफामेशन, जो क्रिमिनल डेफामेशन, उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब वक़्त वो आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो भी आइंदा हुकूमत इस चीज़ के अंदर आए, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके जो सेफ्टी बिल है इसका एक प्रॉपर तरीके से करे। पिछली गवर्नमेंट ने जाते-जाते इस पे काम तो किया था, एक कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था, लेकिन उसके अंदर भी जो था वो बड़ा क्रिटिसिज्म आया, और उस क्रिटिसिज्म की एक बुनियादी वजह भी ये थी कि जब उसको पास किया गया तो उसके बाद उसको जो है वो स्टेक होल्डर्स की ऑब्जर्वेशंस के लिए लेके आया गया। तो वो भी मैं समझता हूँ कि वो हमारे मुल्क के अंदर जब आप लेजिस्लेशन का आइडिया कंसीव करते हैं, फिर उसके प्रोसेस के अंदर जाते हैं और उस प्रोसेस से आगे जब निकलते हैं तो इतना टाइम गुजर जाता है कि जो आपकी जो मॉडर्न किस्म की नीड्स होती हैं वो उससे आपकी लेजिस्लेशन जो है वो दूर निकल जाती है। और जब हम उसके रूल्स बनाते हैं तो इतना टाइम गुजर जाता है कि वो बहुत ही पीछे हम रह जाते हैं। तो बुनियादी चीज़ इस चीज़ के अंदर ये है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त मीडियम है, जिसके मैंने आपको फिगर्स भी शेयर किए कि 8.6 बिलियन में से दुनिया के अंदर 5 बिलियन से ज़्यादा लोग इस सिस्टम से कनेक्टिविटी उनकी है। फिर उसके बाद ये है
वो आपका मोबाइल जो है एक्सेस वो भी उसके अंदर ज़्यादा है। फिर दुनिया के हर मुल्क के अंदर इसका स्प्रेड ओवर जो है वो इस लेवल तक चला गया है कि अब लोग जो हैं वो ऑर्डिनरी फ़ोन की बजाय जो है स्मार्टफ़ोन्स जो हैं उनका जो परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर आ गया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि किस और फिर आपको पता है कि जब आपके इलेक्शंस आते हैं उसके अंदर भी ये मैन्यूवरिंग या इस तरह की चीज़ें आती हैं और फैलाई जाती हैं और सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, और कुछ एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी आते हैं कि जो उस मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क के अंदर बैठ के और वो करते हैं, जिस तरह पिछले दिनों माह आपने देखा कि बेल्जियम के अंदर बैठ के जो एक हमारा ओपोनेंट कंट्री है उसने किस तरह फेक न्यूज़ का एक सिस्टम बनाया जिसको यूरोपीय यूनियन ने उसको चेक किया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान को इसके अंदर अब दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर लेके आनी चाहिए, और 2023 या 24 की जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो है वो नई लेजिस्लेशन करनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके। और ये जो सोशल मीडिया के अंदर जो है फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अब ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको तो नहीं पता कि जी इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, अनइंटेंशनली आपको करते हैं, लेकिन आपके बैकएंड पे ये होता है कि शायद ये इन्फॉर्मेशन गलत है और आप बिल्कुल उसको अनकॉन्शियसली उसको पास ऑन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वक्त आ गया इस चीज़ का कि इसको एड्रेस करना चाहिए, ताकि इससे जो है हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारे जो मुल्कों के मफाद हैं या स्पेशली पाकिस्तान है, और हमारी जो अपनी फैमिली लाइफ है उसके अंदर भी जो है कम से कम एक लेवल की जो है वो लीगल स्टेबिलिटी आए। और अगर किसी शख्स से कोई ज़्यादती की जाए तो उसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल हो, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसके बाद जो है उसे लॉ के मुताबिक जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए। चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कंटिन्यूटी भी है, इसका स्प्रेड ओवर भी बढ़ेगा, इसके एडवांटेजेस भी आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है कि जो इसका एक ये वाला एलिमेंट है जो आपका फेक वाला है, मिस इन्फॉर्मेशन वाला है, डिसइन्फॉर्मेशन वाला है, इसको एक कंप्लीट लेजिस्लेशन के साथ इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि इस टेक्नोलॉजी से भी हम बेनिफिट उठाएं और वो लोग जो इसको स्पॉइल करना चाहते हैं उनको भी पता चले कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून है कि अगर हमने कोई गलत काम किया या जो मैंने चीज़ों को पॉइंट आउट किया है तो हमें जो है इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और उसके लिए फ़ाइन्स के साथ साथ पनिशमेंट्स जो हैं वो होनी चाहिए, और इन सारे ऑफेंसेस को हमें कॉग्निजेबल करना चाहिए, ताकि एक डेटरेंस भी जो है वो सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठ के इस तरह का काम करते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके।